बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नीट काफिरिज में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज आरएल सर्क्यूट, आर सीरीज एलआर सर्क्यूट। पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है ये। यू हैव टू फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्क्यूट। इम्पीडेंस ये क्या है बच्चों? ये आर है और ये एल है। आर कितना दिया गया है? आर इज इक्वल टू 200 ओम है। वेरी गुड। और एक्सएल इज इक्वल टू 150 ओम दिया गया है। बच्चों ये एल नहीं, ये एक्सएल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया गया है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। हमको तो पता है सीरीज आर एल सर्क्यूट, आर सीरीज एल आर सर्क्यूट में जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल दी होल स्क्वायर। चलो ठीक है। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर कितना है? 200 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल कितना है? एक्सएल 150 दी होल स्क्वायर। बच्चों दैट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये सिंप्लीफाई करना है 200। ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जो मल्टीप्लाई करने से 200 और 150, 50 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ 50 इंटू 3 दी होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 4 200 हो जाएगा, 50 इंटू 3 150 हो जाएगा। तो ये बाहर 50 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अंदर स्क्वायर रूट के 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर रहेगा। दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 16 प्लस ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा? 50 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, दैट इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 5 इज 250 ohm. The value of the impedance is 250 ohm is the right answer for this problem. Okay, Z is equal to 250 ohm. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये कह रहा है, मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करूंगा। In the figure shown, what is the value of VR? बच्चों now Vn दिया गया है, this is the total voltage, and VR you have to calculate VL दिया गया है। You know in a series RL circuit, total voltage Vn will be equal to what? Square root of VR square plus of VL the whole square। बच्चों Vn is equal to square root of VR square कितना है? We do not know, ठीक है। और VL is given, VL is 176, तो हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। Vn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VR स्क्वायर प्लस ऑफ VL स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम VR स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। VR स्क्वायर इज इक्वल टू Vn स्क्वायर माइनस ऑफ VL दी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू, फिर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Vn स्क्वायर माइनस ऑफ VL दी होल स्क्वायर। Vn कितना है बच्चों? Vn है 220 दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ VL कितना है बच्चों? 176 दी होल स्क्वायर। बच्चों VR you have to calculate this as square root of, हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस ऑफ b। यूज दैट फार्मूला। ओके, यूज दैट फार्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 220 प्लस ऑफ 176, ठीक है, इंटू 220 माइनस ऑफ 176, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 220 प्लस 176, 396 हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा? 220 माइनस 176 24, 44। ओके 44। बच्चों आंसर क्या है? 132 396। अब हमको VR अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400? वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, ठीक है। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, 220 इंटू 7, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 140 वोल्ट। लेकिन 140 वोल्ट से थोड़ा कम आना चाहिए, एंड दैट इज 132 वोल्ट्स। VR इज एग्जैक्टली कितना रहा है? 132 वोल्ट्स इज द राइट आंसर। दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 132 वोल्ट्स आएगा यहाँ पे, 132 वोल्ट्स, ठीक है बच्चों। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बच्चों ये कह रहा है
ये लॉन्ग सोलेनॉइड। हाँ बच्चों, सोलेनॉइड होता है, व्हाट इज सोलेनॉइड इज नथिंग बट ये इंडक्टर इन सीरीज विथ ए रजिस्टर आर। ओके, जब हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो एक्सएल कितना हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू 0 ओम हो जाएगा। 0 मतलब शॉर्ट सर्क्यूट। जब भी हम डीसी सप्लाई एक सोलेनॉइड को देंगे तो एल शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा और रजिस्टर ऐसे रहेगा आर। हियर एक्सएल इज इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या कह रहा है, लॉन्ग सोलेनॉइड कनेक्टेड टू ए डीसी सप्लाई। हाँ चलो ठीक है। नाउ विथ इंडक्टर, दिस इज एक्सएल इज इक्वल टू 0 है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 होती है। आर है, इसको कनेक्ट किया गया है एक वोल्टेज सोर्स से जिसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू कितना, 12 वोल्ट्स है, ठीक है। और I दिया गया है यहाँ पे स्टडी करंट। हाउ मच इज द स्टडी करंट, स्टडी करंट इज 2 एम्पेयर्स, ठीक है बच्चों, 2 एम्पेयर्स दिया गया है, ठीक है। और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, बहुत आसान है। V इज इक्वल टू I इंटू आर, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट V इज हाउ मच, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 ओम। द वैल्यू ऑफ R इज कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ R इज 6 ओम, चलो ठीक है। नाउ when the solenoid is connected to AC, जब भी AC सप्लाई देंगे, जब भी हम solenoid को AC सप्लाई देंगे तो इंडक्टर, ओके, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो इंडक्टर विल बी एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इंडक्टर रहेगा और रजिस्टर भी रहेगा, यहाँ एल विल बी देयर एंड आर विल बी देयर एंड एक्सएल exists because XL is equal to what, omega L, some value of omega will be there, therefore here XL exists, this is omega L। चलो हम इस L और R को क्या करेंगे, एक AC सप्लाई देंगे, ठीक है। AC वोल्टेज सोर्स लगा दिया, यहाँ पे DC सप्लाई है प्लस माइनस, यहाँ पे AC सप्लाई वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स है ये। L आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। R आपको पहले से पता है 6 ओम, और यहाँ पे करंट दिया गया है, देखेंगे करंट when the solenoid is connected to an AC source of 12 volts, वोल्टेज भी दिया गया है, that is the net voltage, that is the VRMS voltage 12 volts है। फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 50 हर्ट्ज बच्चों, और करंट दिया गया है, हाँ करंट इज हाउ मच, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट Z, वी नो Vn, that is the net voltage is equal to I into Z, this is the RMS value of the voltage and RMS value of the current। Z is equal to कितना आ जाएगा, Vn by V net by I आ जाएगा। V net कितना है, V net 12 divided by I कितना है, I is 1, that is equal to 12 ohm। Z is equal to 12 ohm आ रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए the value of the impedance is more compared to the value of the resistance, सीरीज में जुड़ा गया है, ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ XL। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XL, वी हैव द फार्मूला Z इन केस ऑफ RL सर्क्यूट। क्या फार्मूला है, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, R स्क्वायर प्लस ऑफ XL स्क्वायर है। XL वी डू नॉट नो, देयरफॉर स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ XL स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, इससे XL कैलकुलेट करेंगे। XL स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। तो XL इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट ऑन द राइट साइड, Z स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, XL इज इक्वल टू Z कितना है, Z वी नो 12 स्क्वायर माइनस ऑफ R कितना है, R 6, ओके 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, XL इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144 माइनस 36। हाँ, XL विल बी इक्वल टू हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस 36 इज 108 ओम, ठीक है। हाँ, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, वी नो XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 2 पाई FL, ठीक है बच्चों, 2 पाई FL। XL इज इक्वल टू 2 पाई FL है। यू नो XL यहाँ पे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 108 आया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू F कितना है
frequency they have given 50 hertz, हाँ 50. L you do not know, L as it is रखो यहाँ पे. L is equal to क्या हो जाएगा, L is equal to square root of 108 divided by, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 2 into pi into 50. चलो ठीक है, that is equal to square root of 108 divided by, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 into 50 is 100 pi आ जाएगा. ठीक है बच्चों. व्हाट इज L इज इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे, रूट ऑफ 108 पाई और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. रूट ऑफ 108 इंटू पाई डिवाइड बाई 100 पाई स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है व्हाट इज पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10. ठीक है बच्चों. यहाँ पे क्या हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 108 इंटू पाई. ठीक है बच्चों, इंटू पाई डिवाइडेड बाई, ये कितना है, डिवाइड बाई 100 इंटू पाई स्क्वायर इज 1000. ठीक है बच्चों. दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, ये मान के चलते हैं 10 ही है. ठीक है, ये मान के चलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 है इज इक्वल टू 10 है. 10 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू पाई डिवाइडेड बाई, that is equal to pi by 0 gets cancel, pi by 100 आएगा. हाँ 3.14 approximately 3.14 by 100 is how much, 3.14, हाँ 33 millihenry is the right answer for this problem. That is the value of the inductance, that is equal to 33 millihenry. 33 into 10 to the power of minus 3 Henry is the right answer for this one. Like this you have to do. Okay, approximately मैंने यहाँ पे लिया 3.14 आ रहा था. ठीक है, बाद में 33 इंटू 10 to minus 3 पाई, दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट 0.00314. इसको करेंगे तो 33. चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. इफ द वैल्यू ऑफ द करंट इज 3 एम्पेयर्स, करंट कितना है यहाँ पे, करंट इज इक्वल टू 3 एम्पेयर्स है इस सर्किट में. चलो ठीक है. व्हाट इज गिवन, VL इज गिवन एंड VR इज गिवन. VL is given, VR is given. What you have to calculate, impedance. Okay, how to calculate impedance? To calculate impedance, we know what is net voltage, we do not know net voltage कितना है. VN is equal to I into Z है, इससे हम Z calculate, Z is equal to VN by I. लेकिन हमको I पता है, VN पता नहीं. VN is equal to, we know in case of series RL circuit or LR circuit, VN is equal to VR square plus of VL स्क्वायर. हाँ VN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR कितना है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ये R है और L है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज कितना 90 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ VL कितना है 120 द होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, VN इज इक्वल टू, हाउ टू कैलकुलेट, इसको 30 लिखेंगे, 30 इंटू 3 द होल स्क्वायर. चलो ठीक है, यहाँ पर भी 30 लेंगे, 30 इंटू 4 दी होल स्क्वायर. ठीक है, 30 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 30 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो रूट के बाहर आएगा तो 30 हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचा, 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू 30 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16. ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 इंटू रूट ऑफ 25, 30 इंटू 5 इज हाउ मच, 30 इंटू 5 इज 150 वोल्ट्स आया. हाँ बच्चों, VN इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स, VN इज इक्वल टू 1. लेकिन ये हमारा आंसर अभी नहीं है. VN यू हैव टू कैलकुलेट Z इज इक्वल टू क्या है, VN बाई I है. VN कितना है 150 डिवाइड बाई I कितना है 3 एम्पेयर्स. ठीक है, 3 एम्पेयर्स इज गिवन, देयरफॉर Z इज इक्वल टू कितना 53 सर. 50 ओम इज द राइट आंसर. 50 ओम इज द राइट आंसर. The value of the impedance is 50 ohm. चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. हाँ कह रहा है फिर से वही क्या आ गया हमारे सामने, when 100 volt DC is applied across a solenoid. हमको पता है solenoid क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा L और ये R आएगा. इससे पहले मैंने बताया है इसका DC वोल्टेज
ये कितना है, यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, एक्सएल इज इक्वल टू 0, इंडक्टर शॉर्ट सर्क्यूटेड, ये प्लस ये माइनस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट्स इज गिवन, 100 वोल्ट्स, चलो ठीक है। ओके, आई इज गिवन, आई इज हाउ मच हियर, आई इज नथिंग बट 1 एम्पेयर बराबर हो, तो आर कैलकुलेट करो। ओके, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी बाई आई, वी कितना है 100 डिवाइड बाई आई कितना है 1, आर इज इक्वल टू हाउ मच 100 ओम हो जाएगा। हाँ, नाउ व्हेन एसी सप्लाई इज कनेक्टेड, अब क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई, ये डीसी सप्लाई में हमको आर आ गया, ठीक है। अब रहा एसी सर्क्यूट, एसी सर्क्यूट ड्रा करना है, ये एल है, ये आर है, ठीक है, और ये एसी वोल्टेज सोर्स है, आर यू नो जस्ट वी कैलकुलेटेड 100 ओम है, और एल you do not know, ठीक है, you have to calculate and have they given I is equal to I, हाँ I is equal to 0.5, थोड़ा कम हो गया 0.5 एम्पेयर, आई यहाँ पे 1 एम्पेयर से यहाँ पे 0.5 एम्पेयर से, ठीक है। V is given net voltage, yes that is given, that is again same voltage 100 volts है, ठीक है ना। हाँ, now from here we can calculate what is Vn, Vn is equal to I into Z है, ठीक है, VRMS, okay, this is a net voltage, okay, is equal to IRMS into Z, इससे Z कैलकुलेट कर लो, Vn by I हो जाएगा, Vn कितना है 100 डिवाइडेड बाई 0.5, तो Z is equal to 100, 0.5 can be written as 1/2, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा ये 200 ओम इम्पिडेंस। देखिए दिस इज आर इज हाउ मच 100 ओम एंड जेड इज हाउ मच 200 ओम है, चलो ठीक है, 200 ओम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, until unless you don't know L you cannot calculate। how to calculate L, आपको तो पता है, in case of a series RL circuit Z is equal to क्या होता है, Z is equal to square root of क्या होता है, R square plus of XL square, XL square आपको पता नहीं, you have to calculate XL square, square on both the sides, Z square is equal to R square plus of XL the whole square, इससे हम XL square calculate कर लेंगे, XL square is equal to Z square minus of R square, XL is equal to square root of Z square minus of R square, चलो ठीक है, XL is equal to square root of Z कितना आया, Z we have 200 the whole square minus of R कितना है, R is 100 the whole square, ठीक है बच्चों, that is equal to 200 square minus 100 square। इसमें हम क्या करेंगे, either you can use 200 square, either you can use a square plus b square, चलो ठीक है, a square plus b square, a square plus b square, a plus b into a minus b, 200 plus 100 into 200 minus 100, यहाँ पे ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं बच्चों, a square plus b square is nothing but a plus b into a minus b, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 300 into 100, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम 300 को 3 into 100 लिख सकते हैं, ये पहले से ऑलरेडी 100 है, यहाँ पे 10 into 10 100 आ जाएगा, 100, okay, √3 is the answer for XL, but you have to find out what, you have to find value of L, okay, you know what is XL, XL is equal to 2 pi FL, ठीक है, यहाँ पे XL कितना आया 100√3, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 2 into पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स, हाँ यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर एसी वोल्टेज सोर्स इज 50 हर्ट्स दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू एल, यू डू नॉट नो एल, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100√3 डिवाइडेड बाई 2 into पाई इंटू 50, चलो ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 divided by 100√3 divided by 2 into 50 is 100 pi, ठीक है, 100 gets cancel, √3 by pi, √3 कितना है 1.73 by pi कितना है 3.14, ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 50% आ रहा है, मतलब 0.5, okay, 0.55 Henry is the right answer। So what is the value of the impedance, the value of the impedance is
200 and the value of the inductance is 0.55 Henry. So this is the right answer बच्चों इस प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रॉब्लम्स के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।